नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 3। और क्लास नंबर 3 में हम देखेंगे सबसे पहले वो जो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हमने कितने राज्य कितने हैं और कौन कौन से थे, ये अपने देख भी लिए थे क्लास नंबर 2 में। क्लास नंबर 1 में हमने ये देखा था कितने राज्य जो तटीय सीमा व कर्क रेखा पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर अपने कल अपने जो सीखा था और उसका पहले करेंगे रिवीजन। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनकी कितनी कितनी जो सीमा यहाँ से अपनी जो छू रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर इस वाले एरिए की। अब मैं सबसे पहले वो सीमा जो यहाँ से पाकिस्तान से, अब मुझे ये बताइए जो पाकिस्तान की जो सीमा है, पाकिस्तान की जो सीमा है जो अपना बॉर्डर जो टच करता है वो कौन से कितना करता है, तो ये आपको विशेषता बतानी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो इसका जो बॉर्डर जो टच कर रहा है, सबसे पहले मैं टच की बात करूं तो कितना किलोमीटर। अब ये देखेंगे हमारे जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, और ये पड़ोसी देश का जो बॉर्डर कितना कितना टच कर रहा है, इसका इसका जो अवरोही और आरोही क्रम क्या है, इसका आरोही और अवरोही क्रम क्या है और किस किस की क्या क्या विशेषता है, ये अपने देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले रेखा की। कौन सी रेखा? तो आज पड़ोसी देशों की रेखा करेंगे। सबसे पहले ये जो रेखा कहलाती है, तो मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान से छूने वाली जो रेखा है उस रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, भी रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और ये आपसे बहुत बार अमूमन पूछा जाता है भी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। ये आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान का जो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त भारत अपना स्वतंत्र हुआ, उस टाइम के अंदर सर रेड क्लिफ ने यहाँ पर जो सबसे पहले इसका जो विभाजन किया, तो सर रेड क्लिफ ने ये जो विभाजन जो लाइन है वो खींची, और लाइन के कारण इसका जो नाम है वो कौन सा पड़ गया वहां से? रेड क्लिफ नाम। सर रेड क्लिफ ने नाम दिया, किसने? सर रेड क्लिफ ने, रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ ये अंग्रेज थे और इन्होंने नाम दिया सन 1947 में, 1947 में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा तो मैं यहाँ पर, तो इस रेखा की जो लंबाई है, पहले तो अपने राज्य अपने कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले अपना गुजरात किया था, इसके बाद में अपने गुजरात के बाद में हमने राजस्थान किया था, राजस्थान के ऊपर हमने पंजाब राज्य किया था। और इसके जो रेड क्लिफ रेखा पर है, एक इसमें से जम्मू एंड कश्मीर किया और एक कौन सा किया है? लद्दाख किया है। इसमें हमने 5 जो 2 यूटी देखे हैं और 3 अपने राज्य देखे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं इनकी विशेषताओं की, तो इनकी विशेषता के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं तो इसकी जो लंबाई है वो आपको बतानी है कितनी। अगर पुराना क्वेश्चन आ जाए, अगर पुराना क्वेश्चन आ जाए तो इसका याद रखिएगा 3310 किलोमीटर की लंबाई है। 3310 किलोमीटर, 3310 किलो, 3310 किलोमीटर। परंतु अभी न्यू क्वेश्चन के हिसाब से आ जाए तो ये थोड़ा सा याद रखना 3323 के हिसाब से करना है। परंतु ये आंकड़ा थोड़ा सा नहीं याद रखना, अपने को 3323 याद रखना है। 13 किलोमीटर बढ़ा के रखना है। कितने किलोमीटर? 13 किलोमीटर का जो एरिया है वो बढ़ाना है अपने। तो न्यू के हिसाब से कितना रखना है? जो पाकिस्तान के साथ जो एरिया, पाक एरिया जो लाइन है, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, अगर कुल लंबाई पूछे तो लंबाई पूछे तो सबसे पहले क्या करोगे आप? कितने किलोमीटर की लगाओगे? 3323 किलोमीटर की लगाओगे। कितनी लगाओगे? 3323 किलोमीटर। इसकी विशेषता की बात करूं मैं सबसे पहले, तो ये जो लंबाई है, और लंबाई कौन कौन से राज्यों से छू रही है? 3 राज्य और 2 यूटी। ठीक है, इसकी एक विशेषता तो यही हो गई। इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में जो क्षेत्र आएगा वो कौन सा आएगा? पाकिस्तान का आएगा। कौन सा क्षेत्र आएगा? पाकिस्तान का जो क्षेत्र आता है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूं, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान, कौन सा है? अफगानिस्तान।
दूसरा राज्य कौन सा, और अफगानिस्तान की जो रेखा है वो किस नाम से जानी जाती है, ये मुझे बताएं भी आप, किस नाम से, और कितने किलोमीटर की जो रेखा है, कितने किलोमीटर की रेखा है। तो आपने ध्यान में रखने का सबसे छोटी रेखा यही है, और ध्यान के 106 किलोमीटर की रेखा कितनी है, 106 किलोमीटर का जो सीमा बनाती है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी रेखा, और अफगानिस्तान के साथ कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 106 किलोमीटर की, और ये कितनी हो जाएगी, 33-23 हो जाएगी, 33-23 हो जाएगी। सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है 33-23। और इसके बाद में अपने बात करें यहाँ पर चाइना के साथ में, चाइना के साथ में कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय देश आ गया, इसमें चीन आ गया। अभी कौन सा आ गया, चीन। तो चीन का सबसे पहले में अपने देखेंगे, तो चीन, चीन के साथ जो छूने वाला है, चीन के साथ जो छूने वाले को राज्य हैं, सबसे पहले मैंने बताया था, इसमें सबसे पहले जो छू रहा है यूटी, लद्दाख छू रहा है। कौन सा छू रहा है, लद्दाख छू रहा है। और लद्दाख, इसके बाद में लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद में हमने किया था यूके। कौन सा किया है, यूके। और यूके मीन्स उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में हमने कौन सा किया है, सिक्किम किया है। कौन सा किया है, सिक्किम। और सिक्किम के जस्ट बाद में हमने किया है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा किया है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अरुणाचल प्रदेश की। तो 5 राज्य, कितने राज्य हो जाएंगे, इसमें से 4 राज्य हो जाएंगे। चीन से, चीन, 4 राज्य, तो चीन। परंतु इस चीन वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसका जो विशेष जो नाम है वो कौन सी हो गया, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है। और जो चीन की लंबाई है, चीन की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3488 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3488 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 3488 किलोमीटर लंबी जो इसकी सीमा है मैकमोहन रेखा की। तो अपने को ध्यान में रखना है, चीन और भारत की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मैं बात करूं सबसे पहले, तो अफगानिस्तान की जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आप बताइए मुझे, अफगानिस्तान की रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो अफगानिस्तान की जो रेखा है उसको डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है अपने सहयोगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए भी, तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा चीन की होगी। इसके बाद में मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर नेपाल, अपने नेपाल की सीमा बता रहे हैं। अब नेपाल की कितनी सीमा लगती है, तो नेपाल की कितनी सीमा लगती है ये अपने ये करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नेपाल की बात करूं तो इसमें जो इसमें है, ये जो कितने राज्य लगते हैं, पहले तो राज्य आपको कल बताए थे मैंने, कितने राज्य बताए थे ये कमेंट में आपने करना है, कितने राज्य बताए हैं भी, ये फटाफट मुझे बताएं भी। नेपाल के साथ मैंने, नेपाल के साथ 5 राज्य बताए थे। कितने बताए थे, 5 राज्य बताए थे। तो नेपाल के साथ कौन कौन सा लग रहा है यहाँ पर, एक तो कौन सा लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है। कौन सा लग रहा है अभी, उत्तर प्रदेश लग रहा है। यहाँ भी हिमाचल प्रदेश रह गया, अभी कौन सा रह गया, हिमाचल प्रदेश चीन के साथ था, हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना था। और यहाँ पर हिमाचल, और यहाँ पर कौन कौन सा, एक तो यूके है, एक यूपी है नेपाल के साथ। कौन सा है, यूके, यूपी। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा, बिहार। और यहाँ पर कौन सा रह गया अपना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। तो 5 राज्य छूने वाला जो नेपाल है, 5 राज्यों से सीमा छूती है। तो मैं शोगी को बताऊंगा डस्टर, थोड़ा डस्टर का फटाफट डस्टर मुझे दीजिए, डस्टर भी। हाँ जी, तो ये रह गया अपना पश्चिम बंगाल। इसके बाद में यहाँ पर भूटान, कौन सा है, भूटान। भूटान की बात करूँ मैं तो ये पहली तो बात बता देता हूँ मैं, भूटान के जस्ट अब दोनों की सीमा रेखा मैं एक साथ इकट्ठी बता देता हूँ। तो नेपाल के साथ कितनी सीमा छूती है, तो आप सीधा सीधा जानिएगा, इसकी जो सीमा छू रही है वो कितनी छू रही है, ये है 1751 किलोमीटर की। कितनी किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की छू रही है। कितनी की छू रही है, 1751 किलोमीटर की। इसके बाद में यहाँ पर भूटान की बात करूँ तो भूटान में आपको सीधा सीधा याद रखिएगा, भूटान की जो सीमा छू रही है वो कितनी छू रही है, यहाँ पर 699 किलोमीटर की। कितनी है, 699 किलोमीटर, 699, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास छू रही है। इसके बाद में बात करूं मैं यहाँ पर, आपने भूटान की भी बात की थी, कितने राज्य छू रहे थे, यहाँ पर तो 5 राज्य छू रहे थे। और यहाँ पर कितने छू रहे थे, यहाँ
यहाँ पर भूटान के साथ 4 छू रहे थे। अब 4 कौन-कौन से थे? 2 तो यही थे जो कि नेपाल वाले हैं। कौन से हैं? नेपाल वाले। कौन से हैं? नेपाल वाले। अब भूटान के साथ में कौन-कौन से? एक तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इसके बाद में ए वाले किए थे, ए और एपी। ठीक है, तो 4 राज्य ये किए थे, तो अपने को सीधा-सीधा 699 हो जाएगा। इसके बाद में अपने जिक्र किया था ये अपनी सीमाओं की रेखा का। अब 5वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर 5वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? देश छूने वाला म्यांमार। और म्यांमार से कितनी सीमा छूती है? आप मुझे बताएं, कमेंट में कीजिए अभी इस म्यांमार से कितनी सीमा छू रही है। तो म्यांमार से जो सीमा छूती है वो छूती है अपनी कितनी? 1643 किलोमीटर की। कितनी छू रही है? 1643 किलोमीटर की सीमा छू रही है। इसके बाद में अपने ज्ञात कीजिएगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा छू रही है? तो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा जो सीमा छू रही है जो अपने भारत के साथ सबसे 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की। पॉइंट में भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। 4096.7 किलोमीटर, 4096 की। तो अपने को छठा अपने को डालना है बांग्लादेश भी। बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ कितनी होगी भी? 4096 होगी। आप मुझे बताएं फटाफट, क्रम इनका लगा भी सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपना था जो सीमाओं, जो उनका जो क्रम है, ठीक है, इस हिसाब से मैपीय क्रम बताया आपको। ठीक है, परंतु अब चलेंगे अपना, अब जो किलोमीटर के हिसाब से इनका क्रम। तो सबसे पहले मैं क्रम की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो सीमा छू रही है वो किसकी छू रही है? तो अपने को अवरोही क्रम लगाना है। कौन सा लगाना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा ये लगाना है। तो सबसे पहले मैं अवरोही क्रम लगाना जा रहा हूँ। अवरोही, तो आपसे कई बार क्वेश्चन बन जाए अवरोही क्रम कैसे लगा? अवरोही मतलब घटता। कौन सा क्रम लगाना है? अवरोही क्रम लगाना है। अवरोही क्रम में कैसे? सबसे ज्यादा जो छुरी है, ये क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, सबसे जो ज्यादा छुरी है वो किस किस देश की छुरी है? पड़ोसी देश की। तो अपने को ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा जो सीमा छुरी है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की है कितनी? तो ये फटाफट मुझे बताएं, बांग्लादेश की कितनी है अभी? 4096.7 किलोमीटर की सीमा छुरी है। कितनी छुरी है? सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? ये बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो प्लस वाला कौन सा है? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना भी। और दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरी बात करूं यहाँ 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आप मुझे बताएं भी 2 नंबर पे कौन सा आएगा? फटाफट बताएं भी 2 नंबर पे कौन सा रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में सबसे मैं ज्यादा मैं आंकड़ों में बात करूं, 4096 के बाद में आंकड़ा है किसका भी? 33, 33 चीन का आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चीन का आ जाएगा। चीन की बताओ भी कितनी छुरी है अभी? चीन की बताओ भी कितनी छुरी है अभी? यहाँ पर ये 3488 कितनी है? 3488। दूसरा नंबर किसका है? भी चीन का है। तो मैं यहाँ पर दूसरा नंबर लगा देता हूँ, भी चीन का है। दूसरा नंबर बात करूँ चीन का आ जाएगा। तो यहाँ पर चीन की है कितनी भी? फटाफट मुझे बताएं, चीन की है कितनी? कितनी है अभी? 3488 अभी, 3488 किलोमीटर की। इसके बाद में तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर आ जाएगा अपना पाकिस्तान का भी। किसका आ जाएगा? पाक का आ जाएगा। पाक का कितना है अभी? 33 है। कितना है? 33। इसके बाद में मैं बात करूं, पाक का तीसरा नंबर है अभी। पाक का नंबर कौन सा आ जाएगा? तीसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी? पाक का आ जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूं, दूसरा नंबर चीन का है, तीसरा नंबर पाक का है। ठीक है, इसके बाद में पहला नंबर अपने को बताया ही था, सबसे ज्यादा छू रहा है 1 नंबर पे। इसके बाद में चौथा जो नंबर है वो किसका आएगा? ये आएगा अपना 33 के बाद में किसकी सबसे ज्यादा लंबी हो जाएगी? 1751 हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? 1751। 1751 किसकी अभी? नेपाल की हो जाती है। किसकी हो जाती है? नेपाली। अगर इनको आप क्रम से वैसे याद कर लेते हो तो वैसे ही याद है आपको। ठीक है, एक एक को थोड़ा याद करते हो। तो 4096, 3488, 33। ठीक है, इसके बाद नेपाल की कितनी हो जाएगी? नेपाल की हो जाएगी 1751, 1751, 1751 नेपाल, 1751। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में मैं बात करूं 5वें नंबर पे, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे कौन सी हो जाएगी? अगर मैं इसके बाद में अवरोही क्रम की बात करूँ तो घटते क्रम, तो घटते क्रम में 5वें नंबर पे किसका आ जाएगा? 5वें नंबर पे बताइए भी, फटाफट बताइए भी किसका आ जाएगा? म्यांमार का नंबर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? म्यांमार। म्यांमार 5वें नंबर पे। चौथे नंबर पे किसका है अभी? नेपाल का है। इसके बाद में 5वें नंबर पे किसका आ जाएगा? किसका आ जाएगा अभी? म्यांमार का आ जाएगा। ये रहा म्यांमार, यहाँ रहा म्यांमार। म्यांमार का कितना है ये अपने को ध्यान में रखना है। म्यांमार का 1693,
1643 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1643 किलोमीटर की हो जाएगी। ये कितने नंबर पे हो जाएगा? 5वें नंबर पे हो जाएगा। कितने नंबर पे हो जाएगा? 5वें नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद में छठे नंबर पे बात करूं, छठे नंबर पे कौन सा रहने वाला है? छठे नंबर पे यूटी जो बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश की सीमा रहने वाली है। किसकी सीमा? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ जो छूने वाली है, और वो, सॉरी, बांग्लादेश के साथ नहीं, छठे नंबर पे अपने को ध्यान रखना है भूटान की। भूटान की, तो भूटान हो जाएगा। छठे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? भूटान। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, छठे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। तो यहाँ पर भूटान की सीमा बताई हुई कितनी छू रही है? भूटान की जो सीमा छू रही है वो कितनी छू रही है? अपनी 699 किलोमीटर की, 699 किलोमीटर की हो जाएगी। इसके बाद में सातवें नंबर पे सबसे छोटा, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटे वाला, देखो माइनस लगा रहा हूँ आपको, सबसे छोटे वाला कौन है? अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। मैं आपको यहाँ पर सबसे छोटे वाला कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान का सबसे छोटा, तो माइनस में, सबसे ज्यादा किसका है? प्लस में। ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। सबसे ज्यादा जो सीमा छू रही है वो किससे जुड़ी है? सबसे अधिक ज्यादा है बांग्लादेश, और कम है अफगानिस्तान। और कम कितना है? 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की। और सबसे कम जो है, सबसे ज्यादा है बांग्लादेश की, कितनी है? 4096। इसके बाद में चीन हो जाएगा 3488। इसके बाद में नेपाल हो जाएगा। नेपाल की कितनी है? बी कौन सी? 33, सॉरी, पाकिस्तान हो जाएगा 33। इसके बाद में नेपाल हो जाएगा 1751। और म्यांमार कितना हो जाएगा? 1643। इसके बाद में भूटान, भूटान 699 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 699, लगभग 700 किलोमीटर। और अफगानिस्तान कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर। मेरे ख्याल से आपको सब मैटर समझ में आया होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लगाएं, इसके बाद में अपने नोट्स बनाएं बहुत अच्छे से, ताकि अपने जो ये पूरी की पूरी क्लासेस ऑफलाइन भी रह रही हैं, जितने भी ऑफलाइन कैंडिडेट हैं हमारे, और वो भी इसको भली भांति उतारें। वैसे तो ये क्लास में प्रॉपर चल ही रहा है, वो तो उतार ही रहे हैं। और जिनका भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, वो अपनी पूरे के पूरे जो क्लास नोट्स हैं ये अपनी उतार सकते हो, क्योंकि पूरा मुझे मुझे पूरा विश्वास है ये जितना भी डाटा है बिल्कुल एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ये पूरे का पूरा डाटा क्या है? एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो अपने को पूर्णतः विश्वास रखना है। क्वेश्चन देखो सीधे सीधे आते हैं, परंतु डीपली से कोई नहीं करवाता है आपको। तो आपको पूर्णतः विश्वास रखना होगा नोट्सों पर, और अपने बहुत अच्छे से तैयारी के साथ मैपिंग पे, मैपिंग वाइज, आप जितने तक आपको मैप ज्ञात नहीं होगा उतने तक आप कौन सी भी ज्योग्राफी, कौन सा भी भूगोल, चाहे वह राजस्थान का हो, चाहे वह इंडिया का हो, चाहे वह विश्व का हो, कोई भी भूगोल आप मैपिंग बिना, विदाउट मैपिंग मैपिंग के नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस उनको उस चैनल को, अपने अपने चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर इसके आगे वाला जो मैटर है, जो इनकी और भी विशेषता हम करेंगे, जो जो इनसे संबंधित जो रह रही है, और भी डाटा जो फैक्ट का है वो आपके लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे एसआई सब इंस्पेक्टर हो, तो सबके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। ठीक है। दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर जो एसएससी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।